ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गैरों के बारे में अक्सर सब बात करते हैं, पर हमें गैरों में नहीं अपने और अपनों में सुधार लाने की ज़रूरत है। हम में से ऐसे बहुत हैं जो हमारे विरोधियों से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक हैं। यीशु को पकड़वाने में उसके अपने ही थे, उस पर अंगुली उठाने वाले अपने ही थे, उसके घोर पीड़ा का कारण अपने ही थे, उसकी मृत्यु का कारण अपने ही थे। अर्थात हम विश्वासियों को मुसीबत, घोर आलोचना, पीड़ा में डालने वाले गैर नहीं अपने ही होंगे। हमारे ख्रिस्तीय समाज में ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ और कमियाँ हैं जो हमें विपत्तियों में पड़ने को विवश कर देती हैं। मैं इन सब के बारे में विस्तार में विवरण देना नहीं चाहता। स्वयं आप अपने ख्रिस्तीय समाज में इन कुरीतियों को देखने और समझने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाओं से हम बखूबी वाकिफ हुए हैं जो हमारे ख्रिस्तीय समाज के लिए कतई उचित नहीं है। उनमें से जैसे माता मरियम का प्रकट होना, परिवार में आए मुसीबतों को, जीवन में आए मुसीबतों को अन्य धर्मावलंबियों की तरह उसका निवारण करने का तरीका को अपनाना, कलीसिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने स्वार्थ और मतलब के लिए अपने तरीके से ख्रिस्तीय जीवन यापन करने की तीव्र इच्छा रखना। इस तरह बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो हमारे विश्वास, भरोसे और धर्म को कमज़ोर करती प्रतीत हुई हैं। मेरा मानना यह है कि हम स्वयं ही अपने ईश्वर के दिखाए मार्ग से भटक चुके हैं। इसलिए हमें स्वयं अपने अंदर की गलतियों को स्वीकारना है और हमें ईश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलना है। जब हमारे अपने भाई बहन गलती कर रहे हों, हमें उसे समझाना है, उसे रोकना है, ताकि अपने जीवन में आगे चलकर यही गलती हमारे विनाश का कारण न बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने भाइयों और बहनों को ईश्वर के विश्वास और भरोसे और प्रेम में प्रगति करने के लिए हम एक दूसरे का ख्याल रखें। साथ ही साथ हम इतने विनम्र हों कि हमारे द्वारा किए गए गलतियों का एहसास हमें हो और उसे पुनः दोबारा ना दोहराने की प्रतीक्षा लेने की क्षमता हम सभी में हो। तभी जाकर हमारे ख्रिस्तीय समाज में एकता, सामूहिकता और ईश्वरीय प्रेम में अधिकता जैसी भावनाओं से हम परिपूर्ण होंगे। हमें कलीसिया को अपने जैसे नहीं, परंतु हमें कलीसिया के अनुरूप चलना पड़ेगा। अगर हम अपने आंतरिक प्रहार से ही ना बचें तो हम फिर बाहरी प्रहारों से कैसे बच पाएंगे। हमें शारीरिक चंगाई से ज़्यादा आत्मिक और मानसिक चंगाई प्राप्त करने की ज़रूरत है। शारीरिक चंगाई पूर्ण रूप से आत्मिक और मानसिक चंगाई पर निर्भर करती है। हमने ईश्वर को सिर्फ शारीरिक और अपनी सांसारिक ज़रूरतों तक ही सीमित रखा है। हमारा ईश्वर हमारी शारीरिक और जीवन की सभी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा योग्य और सामर्थ्य रखता है। हम इतने स्वार्थी और भौतिकवादी बन चुके हैं कि हम ईश्वर के प्रेम को अपने मकसद के अनुरूप व्यवहार और जीवन में लाना चाहते हैं। हमारा ईश्वर सिर्फ शारीरिक चंगाई देने वाला ईश्वर नहीं, अपितु वह पूर्ण जीवन को परिवर्तन और जीवन में आनंद प्रदान करने वाला ईश्वर है, जो हमारे जीवन को पूर्ण सुख, शांति और प्रेम से भर देता है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के विश्वास पर हम इस तरह बढ़ने पाएं कि संसार हमारे व्यवहार से, हमारे किए हुए कार्यों से प्रभावित हो और पूरे संसार को ईश्वर के प्रेम का अनुभव प्राप्त हो। इसलिए भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप पर परिवर्तन, बदलाव और अपने विश्वास, भरोसे और ईश्वरीय प्रेम में नवीनीकरण लाने का प्रयास करें। कलीसिया के निकट रहकर, ईश्वर के प्रेम के छत्र छाया में रहकर हम पूरे विश्व को ईश्वर और हमारे खुदा की प्रेम से सभी मानव जाति को सत्य, अहिंसा और प्रेम की राह पर हम अगुवाई कर सकें और इस पूरे संसार में ईश्वरीय प्रेम, शांति, सुख और आनंद को हम स्थापित कर सकें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मैं ना ही कोई अनुभवी और ना ही कोई विद्वानों में से हूँ, बल्कि मुझे जो लगा, मेरी समझ जहाँ तक पहुँच पाई, उस सोच को मैंने शब्दों का रूप दे दिया। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं और आपको भी लगता है कि हमारे ख्रिस्त समाज को सुधारने की ज़रूरत है, तो आइए हम सभी एक दूसरे का साथ दें और अपने ख्रिस्त समाज को पवित्र और शुद्ध बनाने की राह पर निरंतर कार्यरत रहने का प्रण लें। धन्यवाद। मैं ख्रिस्त समाज का शुभचिंतक अगस्टिन मुर्मू।